औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बना आतिना मिन लद्दुनका रहमतन वहय्यि लना मिन अमरिना रशदा। नाज़रीन, आज मैं एक बहुत ही पावरफुल, बहुत ही स्ट्रॉन्ग और बहुत ही आजमूदा वजीफ़ा लेके आई हूँ आपके लिए, क्योंकि ये मैं लोगों से भी डिस्कस करती रहती हूँ। खुद मेरे अपने जो आजमूदा, मैंने आपसे वायदा किया है कि मैं आजमूदा वज़ाइफ दूंगी। ये नहीं कि उधर से पढ़ा तो उधर से उठा के तो दे दिया आपको। जो मेरे अपने आजमूदा होंगे या मेरी किसी फैमिली या फ्रेंड में किसी के कोई आजमूदा होंगे, मैं वो वज़ाइफ शेयर करूँगी, और जो बहुत ही स्ट्रॉन्ग किस्म के वज़ाइफ होंगे। तो ये जो आज मैं आपको वजीफ़ा बताने लगी हूँ, ये बहुत स्ट्रॉन्ग वजीफ़ा है। इससे पहले मैं समदू का वजीफ़ा डाल चुकी हुई हूँ अपने चैनल के ऊपर, लेकिन इसके साथ इसमें थोड़ी सी चेंज के साथ वो ये वजीफ़ा है। और ये वजीफ़ा जो है ये कहते हैं कि ये महीने नहीं लेता, हफ्ते नहीं लेता, साल नहीं लेता, ये दिनों में इससे काम जो है वो कंप्लीट होता है। तो इंशाअल्लाह ताला अल अज़ीज़ अभी आप देखिए कि इसमें क्या है। आपने 1.25 किलो गंदम लेनी है। 1.25 किलो गंदम को आपने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है, और उसके बाद उसको किसी कपड़े के ऊपर डाल के उसको रब करेंगे तो वो सारी ड्राई हो जाएगी। और उसको आपने रखना है सेंटर में, और साइड पे अगर आपके घर में कोई 2-4 लोग हैं तो वो तो बहुत अच्छी बात है, घर के लोगों से ही काम हो जाएगा। तो अगर आप बुलाना चाह रहे हैं, कुछ और लोगों को बुलाना चाह रहे हैं, कुछ लोग विलिंग हो जाते हैं, तो आप लोगों को बुला के उसको 1.25 किलो गंदम को पढ़वा लेंगे तो बड़ी जल्दी पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर 1-2 लोग ही आप पढ़ सकते हैं तो वो पढ़ लें उसको। तो लफ्ज़ बहुत छोटा सा, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद आपने पढ़ना है। हर दाने के ऊपर आपने अल्लाहु समद इतने से मुट्ठी में दाने भरे और उसको उठा के एक साइड पे रख दीजिए। अल्लाहु समद, अल्लाहु समद, अल्लाहु समद पढ़ते जाना है। और पढ़ने से पहले, स्टार्ट करने से पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक, और जब ख़त्म कर लें तो फिर भी आपने 11 दफ़ा दुरूद पाक। जितने लोग भी बैठेंगे पढ़ने के लिए, हर बंदा स्टार्ट करने से पहले 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा, और जब वो ख़त्म कर चुकेगा, जितनी उसके पास गंदम होगी पढ़ ली उसने, वो फिर एंड पे भी 11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ेगा। तो ये जब 1.25 किलो गंदम पूरी पड़ी गई, और ये याद रखें कि जब 1.25 किलो गंदम में से तकरीबन कोई 1/3 उसकी जो रह जाएगा, तो उतनी देर में वो कोई एक बंदी जो उठ के तो वो जो है वो पकौड़े बनाने स्टार्ट कर दें। ठीक है। और पकौड़े बना के तो उसमें ज़रूरी नहीं है कि उसमें को बहुत ज़्यादा वेजिटेबल्स वगैरह डाल के सारा कुछ करके तो फिर ही अपने पकौड़े बनाने हैं। आप सादा बेसन लेके उसमें आलू डाल के तो उसके भी पकौड़े बना सकते हैं। तो वो पकौड़े बनाए, और जितनी देर में वो लोग पढ़ रहे हैं उन्होंने सारा पढ़ के एंड पे 11-11 दफ़ा दुरूद पाक पढ़ के, तो साथ फिर वो जिस मकसद के लिए जिस बंदी ने पढ़वाया है उसके लिए वो दुआ कर दें कि अल्लाह ताला इसका मकसद कामयाब हो, अल्लाह ताला इसको कामयाबी अता करे, जो भी दुआ मांगी है इसने उसकी अल्लाह ताला दुआ कबूल कर ले। और फिर उसके बाद वो साथ ही पकौड़े बन जाएंगे इतनी देर में। गंदम भी खत्म होगी, साथ ही पकौड़े आ गए, तो वो जो जितने लोगों ने पढ़ा होगा वो पकौड़े खाएंगे। और उसके बाद आपका काम खत्म। लोग अपने अपने जिससे जो जो लोग आए थे वो अपने घरों को चले जाएंगे। अगर एक ही घर के लोग हैं तो वो तो उधर ही रहेंगे डेफिनेटली। तो इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आप देखिए कि आपकी दुआ ज़रूर कबूल होती है। ये बहुत ही आजमूदा और ऑथेंटिक वजीफ़ा है। अब अल्लाह बेहतर जानते हैं, मुझे नहीं इसमें अंदाज़ा कि इसमें पकौड़ों का क्या रोल है, लेकिन ये इसके साथ इसकी एक शर्त के तौर पर है कि जब वो आप अल्लाह समद वाला वजीफ़ा करते हैं तो फिर आपने साथ में पकौड़े भी ज़रूर बनाने 1.25 किलो गंदम के ऊपर, वरना तो वो तस्वीर के ऊपर भी कर सकते हैं, लेकिन 1.25 किलो गंदम के ऊपर। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, जब वो 1.25 किलो गंदम पड़ी गई थी तो वो वाली गंदम, या अगर आपके पास अवेलेबिलिटी है तो आप किसी नहर या दरिया में उसको 1.25 किलो गंदम को बहा दें कि उसमें जितनी भी जो आबी मखलूक है, जो पानी की मखलूक है, वो खा ले। अगर कोई इस तरह से नहर या कोई दरिया आपके करीब नहीं है तो फिर आप परिंदों को डाल दें, जो चिड़िया कबूतर हैं आप उनको डाल दें, वो इसको खा लेंगे 1.25 किलो गंदम को। तो इससे इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आप देखिए कि आपकी जो दुआ है, जिस मकसद के लिए आपने ये वजीफ़ा किया होगा, वो अल्लाह ताला ज़रूर कबूल फरमाएंगे और आप अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर लेंगे। तो नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि आपको आज का ये वजीफ़ा भी पसंद आएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा भी मेरा आज़मूदा नहीं है, लेकिन बहुत से और लोगों का आज़मूदा है और मेरी रियल सिस्टर का आज़मूदा है। और उम्मीद है कि अल्लाह ताला आपको भी ज़रूर कामयाबी देंगे। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिए। आजमाइश शर्त है, और आप खुद देख लेंगे कि आपका काम कितनी जल्दी कंप्लीट होता है। कोई ऐसा काम जो आप सोचते हैं कि ये बहुत मुश्किल है और ये हो ही नहीं रहा, दुआएं मांग मांग के थक गए आप, ये वाला वजीफा ज़रूर आजमाइए, अल्लाह ताला ज़रूर कामयाबी अता करे।
जज़ाकल्लाह खैर। अल्लाह हाफिज़।